everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, let's do next question. 14th question is, the government of India has instituted the dual pricing system in industry in which your organization operates. You are the head of costing division of Raja Textile Company. Your company produces a standard type of cloth, 50% of which is procured by the government at a price of ₹4 per मीटर. मतलब जो आप प्रोड्यूस करते हो उसका 50% आपसे गवर्नमेंट ले लेती है और गवर्नमेंट उसके बदले में पे क्या करती है, ₹4 पर मीटर. You are required by MD of your company to suggest price for the cloth to be sold in open market. Production during 2018-19 has been 20,000 meter of cloth. So relevant information हमें गिवन है, ये सारे एक्सपेंडिचर गिवन है. क्लोथ को बनाने के लिए कॉटन यूज़ होती है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल है. डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट लेबर, ये वेजेस का खर्चा है. उसके बाद कैरिएज इनवर्ड. कैरिएज इनवर्ड भी क्या है, जब हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं उसको फैक्ट्री में लेके आते हैं तो जो हमें कैरिएज के खर्चे पड़ते हैं. तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रेडी किया है. सो वी विल प्रिपेयर दिस फॉर्मेट कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड. तो हम इसमें अब अपने आइटम्स फिल करेंगे. जो कॉटन है वो कंज्यूम हुई है 10 लाख की. उसके बाद नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर जो है दैट इज़ ऑल्सो 10 लाख. कैरिएज इनवर्ड का खर्चा गिवन है ₹50,000. तो प्राइम कॉस्ट विल बी 20,50,000. After this we have to fill factory overheads. Now as per information, factory overheads हमें given है. Indirect labor in factory, salary of works director. Works क्या होता है, फैक्ट्री. जो फैक्ट्री में डायरेक्टर काम करता है उसकी सैलरी गिवन है. फैक्ट्री में यूज़ होने वाले वाटर, पावर एंड लोकल टैक्सेस गिवन है. कपड़े के लिए जो डाइंग एंड ब्लीचिंग हो रही है फैक्ट्री में, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है. डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड है. एक्साइज जो आप पे करते हो प्रोडक्शन के ऊपर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है. और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इसके साथ भी फैक्ट्री मेंशन है, तो इसको भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ही लेंगे. तो लेट्स फिल दीज एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट लेबर इज ₹4 lakh. Salary of works director 2,50,000. Water and power is 5 lakh. Dyeing and bleach is 10 lakh. Depreciation 2 lakh. Excise is 30 lakh and miscellaneous expenses are 1 lakh. Now we will add all these expenses. Total of factory overheads comes out to be 54,50,000 and in factory overheads को add करेंगे प्राइम कॉस्ट में तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 75 लाख. इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. नाउ लेट्स डिस्कस ऑफिस ओवरहेड्स. सो हमें गिवन है ऑफिस सैलरी ऑफ MD, ये भी ऑफिस का खर्चा है. एक्सपेंडिचर ऑन सेल डिपोर्ट्स, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑफिस का खर्चा है. मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंडिचर ऑफिस ओवरहेड्स हैं. परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस, तो जो मैंने एक वीडियो डिस्कस की हुई है कि कौन सी आइटम्स होती हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती. अब कंप्यूटर क्या है, एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. हाँ, एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन वगैरह होएगी उसको हम डालते हैं. नेक्स्ट इज़ मिसलेनियस परचेज ऑफ फर्नीचर एंड मशीन फॉर ऑफिस, तो ये भी क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बाय की है. इसको भी हम ऑफिस ओवरहेड्स के अंडर या कह लो कॉस्ट शीट के अंडर रिकॉर्ड नहीं करेंगे.
नेक्स्ट इज़ डिविडेंड पेड, तो जो डिविडेंड पे किया ये भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, फाइनेंस से रिलेटेड है, कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनता, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। डायरेक्टर फ़ी ये भी हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं, इनको हम ऑफिस ओवरहेड्स की कैटेगरी में लेंगे। तो लेट्स फिल these expenses. Now these are office salary is 10 lakh, salary of MD, salary depreciation on machines, miscellaneous office expenses and director fee. So इनका टोटल आ जाएगा अब 15 लाख। अब वर्क कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 90 लाख। इनमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की आगे इंफॉर्मेशन गिवन है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा गिवन है सेल से रिलेटेड, कमीशन पेड ऑन सेल्स ये भी सेल से रिलेटेड है, कमीशन पेड टू फॉरेन बायर्स तो ये भी जिन्होंने फॉरेन के बायर्स ने हमसे बाय किया ये भी क्या है, हम इन्हें सेलिंग ओवरहेड्स में ही लेंगे, सेल से रिलेटेड है। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग ये भी सेल से ही रिलेटेड है। तो एक हमने ऊपर पढ़ा था सेल डिपोर्ट्स का खर्चा, ये भी सेल से रिलेटेड है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उन्होंने लिखा है कि कंपनी जो है वो एक फेयर रिटर्न चाहती है, जितनी उसकी पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल इज़ 1 करोड़, जिसके ऊपर कंपनी 20% रिटर्न कमाना चाहती है। तो ये कंपनी प्रॉफिट्स दिए हुए हैं हमें, जो कंपनी अर्न करना चाहती है वो 1 करोड़ के ऊपर 20% प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती है, इनको हम प्रॉफिट्स में लेंगे। देन नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो मार्केटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब न्यू वर्ड क्या आया, आउटस्टैंडिंग, तो है तो ये खर्चा ही हमारा एक्सपेंसेस है, इसी साल का है, चाहे वो अभी हमने पे नहीं किया पर हमें देना तो पड़ेगा ही, और है भी वो इसी ही ईयर का, तो इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डालेंगे। सो लेट्स फील, तो ये गिवन है कमीशन ऑन सेल्स इज़ 10 लाख, कमीशन टू फॉरेन बायर इज़ 1 लाख, पैकिंग का खर्चा है 2 लाख, सेल डिपोर्ट का 4 लाख, एडवर्टाइजिंग है 10 लाख, एंड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं दैट आर ऑल्सो 1 लाख। अब ये सारे खर्चे हम फिल कर लेंगे, कमीशन ऑन सेल, कमीशन टू फॉरेन बायर्स, पैकिंग, सेल डिपोर्ट्स का खर्चा एंड एडवर्टाइजिंग का एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो इनका टोटल करेंगे। दिस टोटल कम्स आउट टू बी 28 लाख। अब सेलिंग ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम्स आउट टू बी 1 करोड़ 18 लाख। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंपनी 20% रिटर्न चाहती है 1 करोड़ के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या हैं इसके 20 लाख्स, तो इसके अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस क्या फिक्स होना चाहिए 1 करोड़ 38 लाख्स। अब इसका मतलब कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन को 1 करोड़ 38 लाख में बेचती है तो उसे 1 करोड़ 38 लाख की बेच के उसे प्रॉफिट होंगे 20 लाख। अब हमें क्वेश्चन के ऊपर एक न्यू पॉइंट गिवन था कि भी हमारी जो प्रोडक्शन है उसका 50% जो है वो हमसे गवर्नमेंट बाय कर लेती है, और प्रोडक्शन हमें गिवन कितनी थी, प्रोडक्शन हमें गिवन थी 20 लाख यूनिट्स। अब इसका 50% हमसे बाय कर लेती है गवर्नमेंट, 50% हमने बेचना है ओपन मार्केट में।
जो गवर्नमेंट का रेट है वो गिवन है कि गवर्नमेंट हमें 4 रुपीज़ पर मीटर पे करती है, तो दैट मीन्स 20 लाख यूनिट्स का 50% मीन्स गवर्नमेंट ने हमसे कितने बाय किए, 10 लाख मीटर्स। 4 रुपये वो हमें हर मीटर पे कर रही है, तो दैट मीन्स 40 लैक्स। तो कंपनी को नेक्स्ट ओपन मार्केट के लिए क्या प्राइस फिक्स करना है, कितने पैसे उसने वहाँ से अर्न करने हैं, दैट इज़ 98 लाख। तो इतना कंपनी का जो प्राइस होना चाहिए ओपन मार्केट के लिए। अगर हमने पर यूनिट रेट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे 98 लाख उसने टोटल सेल्स प्राइस रखना है ओपन मार्केट में, और ओपन मार्केट के लिए भी यूनिट्स कितने हैं, 50%। 20 लाख टोटल थे, 50% उसने ओपन मार्केट में बेचने हैं, मतलब 10 लाख यूनिट्स। तो 10 लाख यूनिट्स से हम डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट रेट आ जाएगा 9.80। इतने पे अगर कंपनी सेल करती है ओपन मार्केट में तो उसे प्रॉफिट्स होंगे 20 लाख्स के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो गवर्नमेंट हमसे बाय करती है वो एक न्यू पॉइंट था, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जो भी चीज़ें हमने कॉस्ट शीट में नहीं ली तो आप उनका नीचे नोट ज़रूर दें। जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो वर्किंग नोट्स में आप उनके बारे में ज़रूर लिखें कि कौन कौन सी आइटम्स आपने कॉस्ट शीट में नहीं ली। जैसे हमने नहीं लिया परचेज ऑफ कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन्स, देन डिविडेंड पेड। तो इनके बारे में आप लिखो कि दीज आइटम्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ सेल्स का डेटा गिवन है प्रोडक्ट ए का। तो इसमें भी उन्होंने बताए हुए हैं मटेरियल्स, कई तरह के मटेरियल बताए हैं यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है उसे हम मानते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो प्राइमरी पैकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल समझाए थे कि भी कौन सा हमारा हम डायरेक्ट में लेते हैं, कौन सा हम इनडायरेक्ट में लेते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिना पैकिंग के इनकम्प्लीट हैं, जैसे कि सिगरेट, जैसे कि कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स, तो उनकी वो क्या है, प्राइमरी पैकिंग है। तो जो प्राइमरी पैकिंग होती है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल मानते हैं। अगर सेकेंडरी पैकिंग हो तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल मानते हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखो, जिससे आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से मटेरियल को किस कैटेगरी में लेना है। देन नेक्स्ट इज़ मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये सेल के साथ रिलेटेड है। मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग, ये हमारा डायरेक्ट जो है डायरेक्ट लेबर, इसको हम मानेंगे। लेबर रिक्वायर्ड फॉर फैक्ट्री सुपरविजन, इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स मानेंगे। इनडायरेक्ट खर्चे हैं फैक्ट्री के, फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मानेंगे। जो ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स पे डेप्रिसिएशन पड़ रही है इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में डालेंगे। जो फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ रही है इसको फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। फ्रेट ऑन मटेरियल परचेज, तो मैंने आगे भी बताया है कि भी मटेरियल परचेज हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और उसके साथ रिलेटेड, उसकी परचेज के साथ रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि कैरियज इनवर्ड या जो फ्रेट पे की, वो सारे भी हम डायरेक्ट मटेरियल में ही लेते हैं। एडवर्टाइजिंग सेलिंग का खर्चा है तो इसको हम सेल्स ओवरहेड्स में
डाल लेंगे. अज्यूमिंग दैट ऑल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, ये मानते हुए कि सारी जो भी हमने बनाया वो सेल कर दिया. दैट मीन्स देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक. What should be the selling price to obtain a profit of 20% on selling price? So we want to obtain profit of 20%. That 20% is given on selling price, that is 20% on sales. So we have to find out the selling price of the product. So this is the format of cost sheet. So firstly we will fill information of direct material. तो material used in manufacturing है 60,000, material used in primary packing is 10,000 and freight on material purchased is 5,000. तो ये total material consumed comes out to be 75,000. direct labor की हमें information given है 10,000, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 85,000. अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स फिल करेंगे. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो मटेरियल फैक्ट्री में यूज़ होता है 750, देन लेबर 2,000, देन नेक्स्ट इज़ 1,000, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज़ 1750. तो वर्क्स कॉस्ट निकालने के लिए हम इन सारे खर्चों को ऐड कर देंगे. द टोटल कम्स आउट टू बी 5500. इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 90,500. अब इसमें हमने ऐड करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस गिवन है 1250, administration expenses are 1250 and depreciation on office building and equipment is 750. so इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3250. so cost of production comes out to be 93,750. अब हम इसमें सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे. तो मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग है 1500, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 3500, एडवर्टाइजिंग है 1250. तो इनको हमने ऐड किया. द टोटल कम्स आउट टू बी 6250. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सारे सेलिंग के खर्चे ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी ₹1,00,000. अब कंपनी का हमें क्या गिवन है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है 20% ऑन सेल्स. तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि भी अगर हमें ऑन सेल्स गिवन है तो उसको ऑन कॉस्ट कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में सेल्स की इंफॉर्मेशन है नहीं, वो मैंने निकालनी है. मेरे पास अब कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है तो रेट भी मुझे ऑन कॉस्ट ही चाहिए. तो इफ़ इट इज़ 20% ऑन सेल देन इट विल बी 25% ऑन कॉस्ट. अगर आपको अभी भी वो क्लियर नहीं है तो आप वीडियो देखो वो वाली पीछे, इसके पीछे वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये 20% ऑन कॉस्ट बनेगा. सो प्रॉफिट इज़ 25,000. हमने 1,00,000 का कॉस्ट का 25% किया तो सेलिंग प्राइस इज़ 1,25,000. अब स्टूडेंट्स जो चीज़ें हम नहीं लेते उसके लिए आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि भी आपने नीचे नोट ज़रूर देना है. अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट हो कि भी जो हमने कॉस्ट शीट में नहीं लिया तो उसके लिए आप नीचे नोट ज़रूर मेंशन किया करें. सो दिस वाज डन फॉर द डे. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.